हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर ईवीएस क्लास। ओके, मैं आपकी टीचर श्वेता लेके आई हूँ आपकी फेवरेट क्लास ईवीएस की, जिसका आज का चैप्टर हम फिफ्थ पढ़ेंगे, क्लोथ्स वी वियर। हम कौन से कपड़े पहनते हैं और कहाँ पहनते हैं और उसका क्या यूज है, हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे अपने चैप्टर 5 में, क्लोथ्स वी वियर। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? माई क्लोथ्स। We wear clothes because they protect us from the cold, rain and heat. हम कपड़े क्यों पहनते हैं? हम कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से, ठंड से, रेन से और हीट से। हीट बहुत ही गर्माहट देती है भाई ये हीट। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या है? दे मेक अस लुक स्मार्ट एंड फील गुड। कपड़े हमें स्मार्ट बनाते हैं और हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। दे कवर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। ये कपड़े हमें हमारी बॉडी को कवर करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं गंदे डस्ट से और जर्म से, जो कि कीड़े होते हैं। चलिए अब हम अपना पहला टास्क करते हैं इस चैप्टर का। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ मिस राधिका एंड मिस्टर श्रवण। Can you identify their clothes correctly? चलिए बच्चों, अब हमें यहाँ मिस राधिका और मिस श्रवण को देखना है और उनके क्लोथ्स के नेम बताने हैं। अब मुझे बताइए बच्चों, स्कर्ट किसने पहना है, मिस्टर श्रवण ने या मिस राधिका ने? मिस राधिका ने, बिल्कुल सही। शर्ट किसने पहना है बच्चों? मिस्टर श्रवण ने। ट्राउजर्स मिस्टर श्रवण ने, वेरी गुड। स्लीपर्स किसने पहना है बच्चों? मिस राधिका ने। शूज किसने पहना है बच्चों? मिस्टर श्रवण ने। टॉप किसने पहना है बच्चों? मिस राधिका ने, वेरी गुड। हमने कितने अच्छे से आइडेंटिफाई किया। अब हम अपना करेंगे इस चैप्टर का सेकंड टास्क। रीड ईच स्टेटमेंट्स अलाउड। हम बहुत तेज से सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे और राइट, ट्रू और फॉल्स हम बताएंगे ये स्टेटमेंट सही है या गलत। चलो, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, मैनी वीमेन इन इंडिया वेयर साड़ीज। इन इंडिया बहुत सारी औरतें साड़ी पहनती हैं। आपकी मम्मा, मेरी दादी, आपकी दादी। क्यों बच्चों? बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। सम मेन वेयर धोती एंड कुर्ता। बहुत कम ही, इसमें लिखा है ना सम, बहुत कम लोग ही धोती और कुर्ता पहनते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ट्रू आएगा। बॉयज वियर स्कर्ट्स टू स्कूल। बॉयज थोड़ी स्कर्ट पहनते हैं, वो तो गर्ल्स पहनती हैं स्कूल में, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। बॉयज एंड गर्ल्स बोथ वियर जींस। बिल्कुल सही आएगा। मैं भी तो जींस पहनती हूँ और आप भी बच्चों जींस पहनते हो, चाहे वो गर्ल हो और चाहे बॉय हो। गर्ल्स डू नॉट वियर फ्रॉक्स एंड ड्रेसेस। क्या गर्ल्स फ्रॉक और ड्रेसेस नहीं पहनती? बिल्कुल गलत, यहाँ पे फॉल्स आएगा। बिल्कुल पहनती हैं, तो यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे बच्चों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। आवर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। हमारे जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही अलग प्रकार के मटेरियल से बने हुए होते हैं। We wear woolen clothes in winter. They help us keep warm. We get wool from sheep. Okay, the hair of the sheep is spun into wool. We then knit wool to make clothes. Okay, हम यहाँ पे पढ़ेंगे वुलन कपड़ों के बारे में, जो कि हम सर्दियों में पहनते हैं। सर्दियों में हम वुलन कपड़े क्यों पहनते हैं बच्चों? क्योंकि वो हमें गर्म रखती है और ये वुलन हमें किससे मिलती है? शिप से मिलता है। शिप की बॉडी के जो हेयर होते हैं उनसे मिलता है वुलन। शिप के बॉडी से वो वुलन निकाल के उनको पिरोया जाता है, फिर उनसे बनते हैं कपड़े जो हम पहनते हैं सर्दियों में। अब आता है नेक्स्ट, वी वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम समर में, गर्मियों में बिल्कुल हल्के कॉटन के कपड़े पहनते हैं। दे मेक अस फील कूल। वो हमें ठंडे रखते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। वो हमें बचाते हैं सनलाइट से। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। हमें कपास कहाँ से मिलता है? हमें कपास कॉटन प्लांट से मिलता है।
कॉटन इज स्पून इनटू थ्रेड, हम पहले कपास से धागे बनाते हैं, फिर उन धागों से कपड़े बनाते हैं। दीज थ्रेड आर वूवन इनटू क्लोथ, फिर उन कपास के धागों से कपड़े बनाते हैं। सिल्क इज अ स्पेशल काइंड ऑफ थ्रेड दैट वी गेट फ्रॉम द सिल्कवर्म। Silk is a special kind of thread that we get from the silkworm. Silk बहुत ही स्पेशल तरह का धागा होता है, थ्रेड होता है, जो हमें कहाँ से मिलता है? सिल्कवर्म से मिलता है। We wear clothes made from silk on a special occasion. हम सिल्क से बने हुए कपड़े बहुत ही स्पेशल में पहनते हैं, स्पेशल ओकेजन, तो जैसे कि पार्टीज में, है ना बच्चों? You must have heard of a material called leather. आपने जरूर लेदर के बारे में सुना होगा बच्चों। वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स लाइक बेफेलो, कैमल, ईटीसी। हमें लेदर कहाँ से मिलता है? डेड एनिमल से मिलता है, उनकी स्किन से मिलता है, जिससे हम क्या क्या बनाते हैं? शूज, पर्सेज एंड बेल्ट्स आर मेड फ्रॉम लेदर। लेदर से बने हुए शूज, पर्स अक्सर आपने अपने मम्मा पापा को यूज करते हुए देखा होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स। कॉटन, सिल्क एंड वूल आर नेचुरल फाइबर्स। कॉटन, सिल्क और वूल ये नेचुरल फाइबर्स है, जो हमें नेचुरली मिला हुआ है, इसको हमने बनाया नहीं है। Some fibers like nylon and rayon are made in factories. These are called man-made fibers. कुछ फाइबर्स, कुछ कपड़े जैसे कि नायलॉन और रेयन, ये फैक्ट्रीज में बनता है, इन्हें मैन मेड फाइबर कहता है। इन्हें हमने बनाया है, हमारे जैसे इंसानों ने बनाया है। ओके बच्चों, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्पेशल क्लोथ्स। पीपल हु आर इन स्पेशल जॉब्स वियर स्पेशल काइंड्स ऑफ क्लोथ। कुछ लोग जो स्पेशल तरह की जॉब करते हैं वो स्पेशल तरह के कपड़े भी पहनते हैं, जैसे कि दीज क्लोथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म, और हम उन कपड़ों को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म बोलते हैं। पुलिसमैन, सोल्जर, फायरमैन एंड नर्सेज वियर यूनिफॉर्म, जैसे कि पुलिस अंकल, सोल्जर अंकल, फायरमैन, नर्सेज, ये सब क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं। अक्सर आपने अपने आसपास देखा भी होगा, जब आप हॉस्पिटल गए होंगे वहां पे नर्सेज और कंपाउंडर भी मिले होंगे आपको, है ना बच्चों? व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म में। चिल्ड्रंस वियर यूनिफॉर्म टू स्कूल। ओके बच्चे, आप भी तो, ये सारे बच्चे सेकंड क्लास के, ये भी तो अपने अपने स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते होंगे, है ना बच्चों? वेरी गुड। अब हम आते हैं अपने टास्क पे। लुक एट द यूनिफॉर्म्स एंड आइडेंटिफाई हु दे आर। ओके, अब हमें इन पिक्चर्स को देखना है और बताना है कि इनकी यूनिफॉर्म कौन कौन सी है। चलो, वो जो सबसे ऊपर वो जो अंकल पिक्चर में पेंट करके खड़े हैं वो कौन है? वो पुलिसमैन है। ओके, अब उनके बगल में जो ये ब्लू कलर के अंकल खड़े हैं ड्रेस पहन के, ये कौन है? ये माइनर हैं। और उसके बगल में ये जो प्यारा सा जो बच्चा है बिल्कुल आप जैसा है, वो कौन है? वो स्टूडेंट है, वो स्कूल जा रहा है। ओहो, ये जो आंटी हैं जो ऐसे प्यार से खड़ी हैं वो कौन है? वो नर्स हैं। और ये जो अंकल जो इस तरीके से पिक्चर में खड़े हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सोल्जर हैं। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टास्क। ये सारी बातें जो मैं आपको सिखा रही हूँ या जो बता रही हूँ उसको अपने कॉपी पे, बुक में नोट डाउन करते जाइए बच्चों। चलो हम अपना नेक्स्ट टास्क करते हैं। मेक 3 सेंटेंस बिगिनिंग विद आई लाइक टू वियर। यहाँ पे आपको अपने 3 सेंटेंस बना के लिखने हैं जिसमें आपको बताना है आपको क्या पहनना पसंद है, और उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? आई लाइक टू वियर दिस, आई लाइक टू वियर दिस। ओके बच्चों, अब हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अब हम इस चैप्टर को अच्छे से कंक्लूड करके विद रिमेंबर पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। जल्दी से आओ। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन एंड फ्रॉम द डस्ट एंड जर्म्स। क्लोथ हमें किस किस से प्रोटेक्ट करता है? हीट से, कोल्ड से, रेन से और गंदगी से, डस्ट एंड जर्म्स से। मैन एंड वीमेन वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स। आपने देखा होगा कि मम्मा, पापा या दीदी या भैया कितने अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो men and women wear different kinds of clothes. Our clothes are made from different materials like
कॉटन, सिल्क, वूल, रेयन एंड नायलॉन। हमारे जो कपड़े होते हैं बहुत ही अलग अलग फैब्रिक से बने हुए होते हैं, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूल, रेयन एंड नायलॉन। There are two kinds of fibers, natural and man-made। यहाँ पे दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। पीपल हु आर ऑन स्पेशल जॉब्स वियर यूनिफॉर्म। जिनका बहुत ही स्पेशल तरीके का जॉब्स होता है वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। ठीक है बच्चों, और ये आपकी टीचर यहाँ पे आपसे बाय बाय करेगी और हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। अब आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।